एक औरत ने अपने सन की बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज उसे निशानी के तौर पर दे दी। उसने बहुत प्यार से उसे अलविदा कहा, ताबूत बंद किया और उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया। फिर उसे जमीन में 10 मीटर नीचे दफना दिया गया। 200 साल बीत गए। वो छोटा सा कस्बा अब एक बड़ा बंदरगाह बन गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो औरत अभी भी जिंदा थी और मछली पकड़ने के बिजनेस में एक बड़ी नामचीन हस्ती बन चुकी थी। पता चला कि वो एक अमर चुड़ैल थी। उसने उस सन की बॉयफ्रेंड को कब का भुला दिया था। तभी वो अचानक जमीन से बाहर निकल आया। दरअसल कुछ दिन पहले मजदूरों को गलती से एक ताबूत मिला था। उस पर जंजीरें देखकर ठेकेदार को लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है, तो उसने तुरंत जंजीरें काट दी। उन्हें क्या पता था कि वे एक राक्षस को आजाद कर रहे हैं। ताबूत के अंदर से जैसे धमाका हुआ और गैस निकलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक काला साया निकला और उसने सारे मजदूरों को सोख लिया, यानी उनकी जान ले ली। पता चला कि वो सन की बॉयफ्रेंड, जिसे जमीन में जिंदा दफनाया गया था, एक पिशाच था। आजाद होते ही वह तुरंत अपने घर की तरफ भागा। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले 200 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। लोगों के कपड़े भी अजीब हो गए थे। किस्मत से उसका घर अभी भी वहीं था, लेकिन हवेली की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह तेजी से अंदर चला गया, पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसने सोफे पर बैठे 2 बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह हैरान था, तभी छोटे लड़के ने गौर से देखा कि ये आदमी दीवार पर लगी तस्वीर में बिल्कुल वैसा ही था। पता चला कि ये आदमी उनके परदादा बास्को कोहलिन थे। जब कोहलिन अपना परिचय दे रहे थे, तभी घर की मुखिया गोल्ड सिस्टर अचानक आ गई और इस अनजान धोखेबाज को भगाना चाहती थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए कोहलिन ने अपनी छड़ी से जमीन पर छिपा हुआ स्विच दबाया। अगले ही पल कई चीजें हुई और चिमनी धीरे धीरे पीछे हटी, जिससे एक गुप्त कमरा दिखा, जिसके बारे में घर के मालिक को भी नहीं पता था। यह देखकर गोल्ड सिस्टर पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि पुरानी कहानियों में उनके परदादा एक पिशाच थे। वह डर गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि उन्होंने ज्यादा सोच लिया था। कोहलिन ने अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें गुप्त कमरे में ले गया। उसने कहा कि वहां के सभी सोने चांदी के खजाने उसने अपने बच्चों के लिए छोड़े हैं। पैसा वाकई सब कुछ है। गोल्ड सिस्टर तुरंत नरम पड़ गई और अपने परदादा का घर में गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कोहलिन का पहला काम लिली से बदला लेना था। पता चला कि 200 साल पहले वह एक सामान्य इंसान था। अपने बड़े परिवार की वजह से वह एक खूबसूरत नौकरानी के साथ रिश्ते में था। फिर उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन लिली कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ताकतवर चुड़ैल थी। जब उसने देखा कि कोहलिन को अपनी सपनों की लड़की मिल गई है, तो वह जल उठी। फिर उसने एक बुरा जादू किया, जिससे कोहलिन की सपनों की लड़की ने चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली। दुखी होकर कोहलिन उसके पीछे गया और आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन जब वह बुरी तरह गिरा तो वह फिर से जिंदा हो गया। पता चला कि लिली ने उसे एक अमर पिशाच में बदल दिया था। इतना ही नहीं, उसी रात वह गांव वालों को हवेली में ले आई और सबको बता दिया कि कोहलिन एक पिशाच है। फिर वही हुआ जो कहानी की शुरुआत में बताया गया था। इतनी मुश्किल से आजाद होने के बाद उसका पहला काम लिली से हिसाब चुकता करना था। लेकिन लिली तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। लिली ने सोचा था कि इतने सालों बाद कोहलिन का दिल बदल गया होगा, लेकिन उसे एक बार फिर बुरी तरह ठुकरा दिया गया। ऐसा लगता था कि उसे और सजा की जरूरत है।